तो हम सभी अगले कुछ मिनटों के लिए बहुत ही एकाग्र स्थिर होकर के बैठ जाए। आज हम जो भी हमारे फॉरेन में रहने वाले आत्मा भाई है, उनकी खास मनसा सेवा करेंगे। महसूस करें, मैं एक चमकता हुआ सितारा, चैतन्य ज्योति। मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ। मुझ आत्मा से शक्तियों की किरणें चारों ओर फैल रही है। मैं आत्मा धीरे धीरे महसूस कर रहा हूँ इस शरीर से पूरी तरह से डिटैच। और भारत के ऊपर आकाश में नीचे भारत खंड है, और ऊपर में अपने फरिश्ताई ड्रेस में चारों ओर देखे सृष्टि पर। जैसे हम आकाश से देखते हैं, जैसे ऊपर आकाश में सितारे हैं, जैसे नीचे भी बहुत सारे चमकते हुए सितारे भारत के आसपास। ये सभी आत्माएं, इनकी हमें मनसा सेवा करनी। मैं आत्मा शिव बाबा से शक्तियों की शांति की किरण मुझ आत्मा में आ रही है, और मेरे द्वारा हर एक आत्मा तक पहुंच रही है। विजुअलाइज करेंगे चारों ओर जो भी दुखी आत्माएं हैं, पीड़ा में है, विकारों में ग्रस्त है, सभी आत्माओं तक यह प्रकाश पहुंच रहा है। मैं शक्तिशाली आत्मा महसूस करें, उन सभी आत्माओं से भी सुकून का रिप्लाई मुझ आत्मा को मिल रहा है। एक रिलीफ, एक सुखद फीलिंग, सुंदर रिप्लाई वो आत्माएं भी आपको कर रही हैं।
हम सभी महसूस करेंगे कि मैं अकेला नहीं हूँ। मेरे साथ यह संगठन है। ऊपर आकाश में जितने भी आत्माएं जुड़ी हुई है, उस सभी आत्माओं का संगठन की शक्ति का यूज करके ये जो भी आत्माएं हैं जो दुखी है, इनके दुख को समझ करके, महसूस करके, अपनी महसूसता की शक्ति द्वारा सभी को बहुत ही शक्ति, शांति, प्रेम, सुख, आनंद, पवित्रता की वाइब्रेशंस हम सभी के द्वारा पहुंच रहे हैं। साथ ही साथ भारत में भी जो हमारे आत्मा भाई है, उन सभी को भी बहुत सुंदर ये प्रकाश पहुंच रहा है। जैसे किसी डॉक्टर की दवाई लेने के बाद पेशेंट उस डॉक्टर की तरफ देखकर मुस्कुराता है, ये सभी आत्माएं आपकी तरफ देख मुस्कुरा रही है, आपको धन्यवाद कर रहे हैं। और हम सभी बाबा के बच्चे ऊपर देख रहे हैं, शिव बाबा, और हम शिव बाबा की तरफ देखकर मुस्कुरा रहे हैं और बाबा को धन्यवाद दे रहे हैं कि बाबा, आपने हमें इस सुंदर सेवा में चांस दिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं आत्मा वापस आ जाती हूँ, धीरे धीरे स्थूल शरीर में, लेकिन मेरे द्वारा यह प्रकाश निरंतर चारों ओर फैल रहा है। हम महसूस करें, मैं एक पुण्य आत्मा हूँ, एक महान आत्मा। ओम शांति। ओम शांति। तो आज की जो बाबा की मुरली है, 14/6/1977, इसमें बाबा ने हमें देश और विदेश का सैर समाचार सुनाया है। मुरली का टाइटल ही है
देश और विदेश का सैर समाचार। बाबा कहते हैं, विदेश की विशेषता एक तरफ। विदेश की जो विशेषता है वो क्या है? एक तरफ सृष्टि के परिवर्तन करने के स्थूल साधन इन्वेंट करने के निमित्त बनी हुई आत्माएं। विज्ञानी लोग अपनी इन्वेंशन की रिफाइननेस में लगे हुए थे। वैज्ञानिक वैज्ञानियों की लगन समय और प्रकृति के तत्वों के ऊपर विजय प्राप्त करने की, सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करने की इच्छा में लगे हुए हैं। हर वस्तु को रिफाइन करने में वह अपनी विजय समझते हैं। जैसे कल्प पहले की यादगार में भी रावण राज्य की विशेषता सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करना गाया हुआ है। रावण राज्य की भी बाबा कहते हैं विशेषता क्या है? सर्व तत्वों को अपने वशीभूत करना। कल पहले मुआफिक इसी कार्य में विदेशी आत्माएं लगी हुई है। बाबा कहते हैं विदेशी आत्माएं भी उसी कार्य में है। साथ साथ विज्ञानी आत्माएं आप योगी आत्माओं के लिए आपके श्रेष्ठ योग की जो प्रारब्ध स्वर्ग के राज्य भाग्य की प्राप्ति होनी है, उस आने वाले राज्य में सर्व सुखों के साधन आप राजयोगी आत्माओं को प्राप्त हो, ऐसे साधन न जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त है। देखो, ये बहुत सुंदर बात है हमारे लिए कि जो भी वैज्ञानिक है बड़े बड़े फॉरेन में या बाहर के देशों में, तो बाबा कहते हैं ये वैज्ञानिक जो भी कुछ इन्वेंशंस कर रहे हैं, इनको पता भी नहीं है कि ये इन्वेंशंस आगे जा करके किस काम में आने वाले हैं एक्चुअली। लेकिन बाबा कहता है कि आपको पता है कि ये जो भी इन्वेंशंस कर रहे हैं ये आपके लिए है, ये हमारे जो भी राजयोगी आत्माएं हैं उनके लिए है। तो बाबा कहते हैं ऐसे साधन न जानते हुए भी बनाने में खूब व्यस्त है, अर्थात आप होवनहार देवताओं के लिए प्रकृति के सतोप्रधान श्रेष्ठ साधनों की इन्वेंशन करने में आपकी ही सेवा में लगे हुए हैं। जैसे आप बाप द्वारा सर्व प्राप्तियों की लगन में रहते, वैसे विदेशी आत्माएं भी अपने साइंस बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने के इच्छुक है। देखो, बाबा कहते हैं जैसे हम साइलेंस के बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बना रहे हैं, लेकिन ये जो आत्माएं हैं ये साइंस के बल द्वारा सृष्टि को स्वर्ग बनाने में बिजी है। स्वर्ग अर्थात जहां अप्राप्त कोई वस्तु न हो, इसी कार्य के लगन में लगी हुई आत्माएं ड्रामा अनुसार निमित्त बन अपना कार्य बहुत अच्छी तरह से कर रही है, लेकिन आपके लिए ही कर रही है। ऐसे आप सबको अनुभव होता है कि यह सभी हमारी तैयारियों में लगे हुए हैं। कितनी सच्चाई सफाई से सेवा करने वाले हैं। अगर उन्हों का कार्य देखो और लगन देखो तो अनुभव करेंगे। वैज्ञानिकों को आप अगर देखेंगे ना, वो बहुत ही उस काम के प्रति उनकी जो भी सेवा है वो कर रहे हैं, उसके प्रति वो बहुत एकनिष्ठ होते हैं। उनको दूसरा कुछ भी उनके दिमाग में नहीं आता है। उनको भोजन की भी सुध बुध नहीं रहती कितनी बार तो बाबा कहते हैं कि ऐसे ही वो काम कर रहे हैं, वो इतना सेवा कर रहे हैं, तो लगन उनकी इतनी है। बाबा कहते हैं सेवा के कार्य में अच्छे ही वफादारी से दिन रात लगे हुए हैं। सेवाधारी तो एक ही लगन में मगन है, लेकिन आप आत्माएं जो सर्व सुखों के साधन प्राप्त करने वाली है, विश्व के राज्य के अधिकारी बनने वाली है, वह इसी लगन में मगन रहती हो या विघ्न लगन को अविनाशी बनाने नहीं देते। चेक करना है। जितना वो आत्माएं लगन में है, थोड़ा सा ये मुरली सुनने के बाद हम थोड़ा सा जाकर के वैज्ञानिकों के बारे में पढ़ेंगे कि कितना घंटा वो सर्विस करते हैं, क्या करते हैं, और थोड़ा चेक करेंगे कि क्या हम भी उतना अटेंशन से उतना बाबा के साथ लगन में मगन होकर के बाबा को याद करते हैं, पुरुषार्थ करते हैं, तो ये चेक करेंगे।
तो बाबा कहते हैं, वह इसी लगन में मगन रहते हो, या विघ्न लगन को अविनाशी बनाने नहीं देते। लगन की अग्नि अविनाशी प्रज्वलित रहती है, वह अभिलगन और अभिविघ्न। बाबा कहते क्या होता है, चेक करो, क्वेश्चन मार्क है। विदेश के विज्ञानी आत्माओं में निरंतर आप अपने कार्य के लगन की विशेषता देखी, तो जो आपके सेवाधारियों में गुण है, वह विश्व का मालिक बनने वाली आत्माओं में भी गुण है ना। अपने आप को चेक करो। दूसरी तरफ विदेश में परमात्म ज्ञानी बच्चों को देख, उन्हों में भी वर्तमान समय एक ही दृढ़ संकल्प व लगन है। बाबा कहते हैं, विदेश में परमात्मा ज्ञानी बच्चों को देख, उन्हों में भी वर्तमान समय एक ही दृढ़ संकल्प व लगन है। उमंग उत्साह है कि अब जल्दी से जल्दी बाप का संदेश देवे। विदेश द्वारा निमित्त बनी हुई विशेष आत्माएं, जिन आत्माओं के अनुभव के आवाज से भारतवासी कुंभकर्ण जागेंगे। बाबा ने कहा है, विदेशी आत्माओं की आवाज से भारतवासी जागेंगे। ऐसे निमित्त बनी हुई आत्माओं को बाप के सम्मुख प्रत्यक्ष करे, अर्थात संबंध व संपर्क में लावे। समीप समय की सूचना विदेश द्वारा भारत में फैलावे। इसी एक लगन में दृढ़ संकल्प के कंगन में बंधे हुए परमात्मा ज्ञानी बच्चों को देखा। उन्हों को भी न दिन न रात दोनों समय है, इस लगन में मगन है। वर्तमान समय की लगन में मेजॉरिटी विघ्न मुक्त आत्माएं एक दो के स्नेह और सहयोग के धागे में पिरोए हुए माला के मणके अच्छे चमकते हुए नजर आ रहे हैं। नए व पुराने हर आत्मा में एक ही उमंग है कि इस श्रेष्ठ कार्य में हम भी अंगुली दे, कुछ करके दिखावे। और क्या देखा, संदेश पाने वाली आत्माएं, इच्छुक आत्माएं अर्थात जिज्ञासा वाली आत्माएं थोड़े से समय में शांति और शक्ति की अंजलि प्राप्त कर बहुत खुश होती है। देखो, बाबा ने जो चारों ओर का जो भी कुछ सीन देखा, उसका बाबा हमें वर्णन कर रहे हैं। तो हम भी चेक करें कि हमें भी बाप समान बनना है, तो जब भी हम कहाँ पे जाते हैं, कुछ चीज देखते हैं, आत्माओं को देखते हैं, तो हमारे क्या इस प्रकार के ही थॉट रहते हैं, हमारे संकल्प इस प्रकार के रहते हैं। अगर नहीं है तो हम भी क्या करें, बाप समान, जैसे बाबा के संकल्प है उसी तरह हम सभी के सिर्फ गुण और विशेषताएं ही देखें। तो बाबा कहते हैं, निमित्त बनी हुई आत्माओं को परमात्मा द्वारा व गॉड फादर द्वारा भेजे हुए अलौकिक फरिश्ते अनुभव करते हैं। थोड़ी सी ली हुई सेवा का भी रिटर्न देने में अपनी खुशी अनुभव करते हैं और फौरन रिटर्न करते हैं। थोड़ी सी सेवा का शुक्रिया बहुत मानते हैं। यह वर्तमान समय के परमात्म ज्ञानियों की व निमित्त बनी हुई श्रेष्ठ आत्माओं की से इस सेवा के चक्र में चक्रवर्ती बनने की जो ड्रामा की नूंद है, इसी नूंद में स्थापना और विनाश के रहस्य का बहुत कनेक्शन है। यह थोड़े समय की सेवा देना व चक्रवर्ती बन अपने दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा व संपर्क द्वारा व सूक्ष्म शुभ भावना और शुभ कामना के वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार की आत्माएं आप श्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा ज्ञानी व विज्ञानी आत्माएं प्रसिद्ध हुई, जो आपकी राजधानी तैयार करने के निमित्त बनेंगी। सेवाधारी आत्माओं को भी सेवा का फल मिला, सेवाधारी बनने के कार्य में मदद मिली। समझा रहस्य को। भारत में तो आपकी भक्त आत्माएं मिलेंगी, लेकिन तीन प्रकार की आत्माएं चाहिए। एक ब्राह्मण सो देवता बनने वाली और प्रजा बनने वाली आत्माएं, दूसरी भक्त आत्माएं, और तीसरी आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली आत्माएं। तो तीन प्रकार की आत्माएं बाबा ने बताई। एक है ब्राह्मण सो देवता बनने वाली, दूसरी है प्रजा बनने वाली, और तीसरी है एक है ब्राह्मण सो देवता वाली और प्रजा बनने वाली, दूसरी है भक्त आत्माएं। और बाबा ने कहा
तीसरी आपकी राजधानी तैयार कर देने वाली। सेवाधारी सर्व सुखों के साधन और सामग्री तैयार करने के निमित्त बनते हैं और आप प्रारब्ध भोगते हो। यह पांच तत्व और पांच तत्वों द्वारा बनी हुई रिफाइन चीजें सब आपके सेवा में के निमित्त बनेगी। इतना श्रेष्ठ स्वमान स्मृति में रहना है, वह अब तक भी स्मृति विस्मृति के खेल में ही चल रहे हो। स्मृति स्वरूप सो समर्थी स्वरूप बनो। सुना विदेश का समाचार? और वर्तमान चक्रवर्ती आत्माओं के चक्कर लगाने का रहस्य है, जहां जहां परमात्मा ज्ञानी आत्माएं ईश्वरीय सेवा स्थान खोलने के निमित्त बनी है और आगे भी बनती है, तो अब के विदेश सेवा स्थान भविष्य में आपके सैर स्थान बनेंगे। देखो बाबा कहते हैं अभी जहां आप जाकर के विदेश में सेवा करते हो, तो भविष्य में स्वर्ग में सतयुग में वहां पे जाकर के क्या करेंगे? सैर करेंगे, बाबा कहते हैं। तो ये क्या होंगे? सैर के स्थान। जैसे भारत में यादगार स्थान मंदिर है, लेकिन यह द्वापर के बाद बनते हैं, इसलिए विदेशी आत्माओं का भी भविष्य स्थापना में कनेक्शन है। समझा? आज विदेश समाचार सुनाया, फिर भारत का सुनाएंगे। यह सब समाचार सुनने के बाद करना क्या है? सिर्फ सुनना है व कुछ करना भी है। ऐसे सर्व साधनों को प्राप्त करने के लिए स्वयं को सदैव विश्व के मालिक बनने योग्य बनाओ। बाबा कहते हैं साधन तो बन रहे हैं आपके लिए, लेकिन हमें साधना भी फिर उस प्रकार से करनी पड़ेगी। इसलिए बाबा कहते हैं विश्व के मालिक बनने योग्य बनो। निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है। बहुत सुंदर, जैसे एक स्लोगन है बाबा का कि निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है। ऐसे अपने को समझते हो? तीव्र पुरुषार्थी बन स्वयं को भी संपन्न बनाओ और निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो। बाबा कहते हैं जो निमित्त बने हुए हैं उनको भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो, तब विश्व परिवर्तन होगा। सदा लगन द्वारा विघ्न विनाश करने वाले विघ्न विनाशक आत्माओं को, सदा अपने दृष्टि और वृत्ति द्वारा भी विश्व सेवा में तत्पर रहने वाली आत्माओं को, सदा बाप समान गुणों का ज्ञान का शक्तियों का दान करने वाली और महादानी रूहानी नजर से वरदान देने वाली आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। तो हम सब रूहानी बच्चों की रूहानी बाप को याद प्यार, गुड नाइट और नमस्ते। अभी पार्टियों से बाबा की मुलाकात है। बाबा कहते हैं विश्व की सर्व आत्माओं प्रति सदा रहम व कल्याण की भावना रहती है। ओम शांति बहुत भाई जी। शांति रहेगी। अच्छा, इधर तक ही पढ़ना था। हाँ जी भाई जी। ओके ओके। अब बहुत अच्छे योग भी करवाए और मुरली भी पढ़े। थैंक यू भाई जी। अभी हम 1 मिनट बाबा के याद में बैठेंगे। और शांति, आप सभी चिंतन शेयर कर सकते हैं। बोलिए तेजल सिस्टर। ओम शांति दीदी, ये समझ में नहीं आया, ये समझाने के लिए वेदांग भाई कहेंगे। यहाँ से मैं पढ़ती हूँ, यह थोड़े समय की सेवा देना व चक्रवर्ती बन अपने दृष्टि द्वारा वाणी द्वारा, वहां से पूरा जो पैराग्राफ है समझा रहस्य को, वहां तक वो प्लीज समझाएंगे।
बहुत ही फास्ट गाया तो नहीं समझ में आया कि क्या क्या बोल रहे हैं बाबा, समझा इस रहस्य को? पेज नंबर 176 पे जो लास्ट पैराग्राफ है, वहां वहां की लास्ट 5 लाइन्स। ओके। यह थोड़े समय की सेवा देना व चक्रवर्ती बन अपनी दृष्टि द्वारा, वाणी द्वारा व संपर्क द्वारा व सूक्ष्म शुभ भावना और शुभ कामना के वृत्ति द्वारा अनेक प्रकार के आपकी राजधानी के तैयारी के निमित्त बने हुए सेवाधारी आत्माओं को सेवा के फल में सेवाधारी बनने के कार्य में सर्वश्रेष्ठ आत्मा की नजर द्वारा सब निमित्त बनने वाली आत्माएं ज्ञानी व विज्ञानी प्रसिद्ध हो रही है। तो बाबा को हमें लगता है बाबा को इसमें कहना है कि जो भी बाबा के बच्चे हैं थोड़े समय की सेवा, जैसे कि आ, चक्रवर्ती जो है, जैसे बड़े हैं, दादिया है या बड़े हैं, तो ये जो सभी आत्माएं हैं, तो इन्होंने, या हम कह सकते यही नहीं, बाकी भी बाबा के बच्चे हो सकते हैं जो आगे जाकर के चक्रवर्ती बनने वाले हैं। तो इन सभी आत्माओं की सेवा द्वारा कोई ऐसे बाबा के बच्चे बनते हैं, सेवाधारी बनते हैं, निमित्त बनते हैं। जैसे कनेक्शन भी बहुत सारे हैं यज्ञ के। तो ये थोड़े समय के लिए सेवा में आएंगे। तो ये क्या सेवा करेंगे ये आत्माएं, जैसे कोई बड़े वैज्ञानिक है या कोई है, बाबा का आज वही मुरली में चला, तो ये आत्माएं कुछ थोड़े समय के लिए आएंगे, सेवा करेंगे, और वो सेवा में उनकी उन आत्माओं की सेवा वही होंगी कि आप जो आत्माएं हैं जो सतयुग में जाने वाले हैं उनके लिए कुछ ऐसे साधन बनाना। जैसे कोई बाबा कहता है ना कि सतयुग में हम जब जाएंगे तो सतयुग में वहां पे सब एटॉमिक एनर्जी से चलेगा, तो उसके भी कोई इन्वेंशंस होंगे, कुछ खास ऐसे साधन होंगे। तो वो साधन ये कुछ आत्माएं, बाबा कहते हैं, ज्ञानी और विज्ञानी प्रसिद्ध हो रहे हैं। तो मुझे लगता है कि इसका ये होगा। और भी किसी को कोई शेयर करना है तो प्लीज जरूर शेयर करें। एक्चुअली इसमें एक ये भी बात है, बाबा कई बार कहते हैं ना कि कई ऐसे भी बच्चे होते हैं कि बाबा के सहयोगी बच्चे, तो सहयोगी बच्चों को भी बाबा क्या बोलते हैं कि भले कोई ऐसे ब्राह्मण सारे हमारे यज्ञ में ऐसे बहुत सारे हैं कि जो भले मुरली को नहीं आते, योग योगी भी नहीं है यही, लेकिन सहयोगी है। लेकिन बाबा ने उनको वरदान दिया था ना कि सहयोगी ही बाद में योगी बनते हैं। तो ये कब सहयोगी बनते हैं, अब समझ लो कि दादी आई, बड़ी दादी आई, कोई बड़े मतलब प्रोग्राम करते हैं, उस टाइम पे क्या क्या होता है कि निमित्त आते हैं तो बाकी लोगों को भी उमंग उत्साह आता है कि हम भी कुछ करें। भले उनको यज्ञ के प्रति थोड़ी भावना होती भी है ना, तो ऐसे भी श्रेष्ठ आत्माएं जो है ना वो सेवा देते हैं। समझ लो कोई मन मना कोई स्टेज की सेवा करेंगे, कोई हॉल में कुछ सेवा करेंगे, हॉल देने के लिए निमित्त बनेंगे। ऐसे अनेक प्रकार के होते हैं। बाबा क्या बोल रहे हैं कि ऐसे सेवाधारी बनने के कार्य में भी बाबा कहते बड़े आत्मा आने के कारण वो उन आत्माओं का भी भाग्य बनता है और वो आत्माएं भी आगे आ जाती है। इसके लिए बाबा ने कहा कि आपका जाना ये भी एक प्रकार लक है ना। तो ये थोड़ा थोड़ा बाबा क्या बोल रहे हैं कि सभी को क्या करते, बाबा बोलते हैं ना जब बड़े आते हैं तो सभी हिलते हैं ना, हिलते मना सेवा करते हैं एक जगह से दूसरी। अभी से मतलब दादी जानकी दादी आ रही है तो कितना बड़ा प्रोग्राम होता है हर जगह। तो कितने आत्माएं हो कि जो ब्रह्मा कुमारी में कभी आए भी नहीं, वो भी लोग उस टाइम पे आते हैं। दादी आई है, चलो देखेंगे, थोड़ा आशीर्वचन सुनेंगे। कई है जब दादी आए तो थोड़ा दान पुण्य भी करेंगे, बोलते हैं, नहीं दादी के लिए है, दादी के लिए, उनकी भावना होती है ना।
वैसे बड़ों के प्रति भी बाबा बोलते हैं कि इसलिए बाबा हमेशा बोलते थे कि चक्रवर्ती बनो, है ना। दादी को बोलते कि आप जाओ, आपके कारण सभी को उमंग उत्साह आता है, सभी ज्ञान में और उनको पुरुषार्थ में मदद मिलती है। तो इसके लिए बाबा बोलते हैं ना, दादी किसे क्या मांगते हो, हमें थोड़ा दृष्टि दो, थोड़ा हमें कुछ बताओ, ऐसे संबंध संपर्क मांगते हैं। ठीक है। जी भाई जी, थैंक यू वेदांत भाई जी, अभिजीत भाई जी। ये तारा बन जाता है। जी ओम शांति भाई जी। तो आज के मुरली से बाबा ने बताया कि विदेश की जो विज्ञान सत्ता है वो जो सुख की स्थूल साधन रिफाइन करने में बिजी है। समझते हैं कि समय और तत्व को कंट्रोल करके हम सभी आत्माओं को सुख दे सकेंगे, तो रिफाइन साधन बनाएंगे जिससे सुख मिलेगा। तो वे नहीं जानते हैं कि जो वो साधन बना रहे हैं वो साधन हमारे ही परिवर्तन में लगे हुए हैं। जैसे हम सतयुग में जाएंगे तो जो अभी वे एग्जाम्पल जैसे एरोप्लेन बना रहे हैं, तो एरोप्लेन का कितना रिफाइन कर रहे हैं, कितना एक एक रकम से स्पीड धारण करते हैं और सभी तरह से। तो वही जो साधन बना रहे हैं, फिर सतयुग में हम पुष्प विमान वो क्वालिटीज हमारे सतयुग में यूज होगी, तो वे नहीं जानते कि हमारे ही कार्य में आएगा। फिर हम योगी आत्मा सृष्टि को स्वर्ग बनाने में लगे हैं हुए हैं। वे लोग साधनों में कंट्रोल कर रहे हैं, जैसे कि तत्व को और समय को कंट्रोल करते हैं, और हम आत्माएं ब्राह्मण आत्माएं सृष्टि को स्वर्ग बनाने में लगे हैं। तो हम अपने अस्त्र और शस्त्र रिफाइन करते जा रहे हैं अधिकार प्राप्त करने के लिए, कि नई दुनिया आनी है, और साइंस वाले जो हमें अधिकार मिलना है वो साइंस वाले उसकी तैयारी में लगे हुए हैं। तो वे जानते नहीं है लेकिन वे हमारे ही मदद में है। ओम शांति। और कोई शेयर करना चाहते हैं? आज बाबा ने क्या कहा? बोलिए। बाबा राजेंद्र ने बताया, भाटिया जी। तीव्र पुरुषार्थी बन, स्वयं को भी संपन्न बनाओ, और जो निमित्त बने हुए हैं ना उनको भी कार्य में संपन्न बनने की प्रेरणा दो, तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा। दूसरा बाबा ने बताया, निरंतर योगी बनना ही योग्य आत्मा बनना है। ओम शांति। हाँ जी। निरंतर योगी बनने के लिए हमें क्या पुरुषार्थ करना है? इसका भी प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है तो भी शेयर कर सकते हैं, या कुछ युक्ति आप अपनाते हो ना, वो भी शेयर कर सकते हैं। अमृत वेले से लेकर रात सोने तक परफेक्ट दिनचर्या को फिक्स करके उसके ऊपर चलना, और हर बात में बाबा को ऐड करना। हर एक कार्य में पहले बाबा, फिर वो कार्य की शुरुआत, और कार्य सफल होने के बाद बाबा को ही श्रेय देना। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए पूनम सिस्टर। ओम शांति। दीदी, एक दिन मैंने बाबा से पूछा कि निरंतर मीन्स योग में कैसे रहे, तो बाबा ने मुझे समझाया कि जब भी हम योग करते हैं, यानी कि वैसे तो हम हर वक्त बाबा से बात कर सकते हैं, जैसे भाई जी ने भी अभी कहा सुबह से रात तक, तो निरंतर का मतलब है जिसमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए। तो फिर मैंने बाबा को बोला, बाबा कैसे नहीं अंतर पड़ेगा, सारा दिन सुबह से रात तक थोड़ी हम याद कर सकते हैं।
तो बाबा ने बहुत सुंदर जवाब दिया। मैं सभी से शेयर करती हूँ कि जब आप योग करते हो, जैसे ट्रैफिक कंट्रोल 3 मिनट का है, या आप अभी जो मुरली भी चली थी सीजन की, तो जो बाबा आए थे बाबा मिलन की, उसमें भी बाबा ने बताया कि आप 30 सेकंड के लिए भी योग कर सकते हो। तो जितनी देर भी आपको योग करना है ना, 10 सेकंड भी योग करना है ना, तो उतनी देर भी आपका मन परम धाम में या जो भी स्थिति में जहाँ पे भी आप बाबा के साथ लगाना चाह रहे हो, तो उतनी देर, चाहे 10 सेकंड, 5 सेकंड, 1 सेकंड क्यों ना हो, तो उतनी देर हमारा योग ऐसा रहे कि निरंतर रहे, कि 1 सेकंड भी हम बाबा से जब योग कर रहे हैं ना, तो खो जाए। तो मैंने अपने आप को चेक किया कि वाकई मेरा योग कितना लगता है। तो मुझे समझ में आया कि बाबा ने जो सुंदर युक्ति बताई है ना, कि आप 1 सेकंड भी योग करते हो ना, उसमें अंतर नहीं पड़ना चाहिए। यानी कि 1 सेकंड में कुछ 0 पॉइंट सेकेंड्स में हम नीचे आ जाएं, फिर ऊपर जाएं, ऐसा ना हो। तो पूरा ही टाइम, जितनी भी देर हमारा लक्ष्य है कि मुझे 3 मिनट के लिए सॉन्ग पे योग करना है, जैसे बाबा का गीत चल रहा है, तो उतनी देर मुझे देखना है कि वाकई मैं बाबा के साथ हूँ। आधा मिनट के लिए ही मैंने चालू किया है कि भाई आधा मिनट भी हो जाए, तो उसी पे ही अटेंशन रहता है मेरा। ओम शांति। हाँ जी, बहुत अच्छा। बोलिए तारा सिस्टर। जी दीदी, मैं एक और पॉइंट शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा ने आज की मुरली में कहा है कुंभकर्ण, भारतवासी कुंभकर्ण जागेंगे। तो ऐसे है कि ऐसे हमें लगता है कि मोस्टली इंडिया में जो बहुतों को अभी शायद के बाद ज्ञान नहीं मिला होगा, वे भक्ति में अभी भी होंगे, तो वे सोचते होंगे कि कलयुग अभी 40,000 वर्ष पड़ा हुआ है, तो अभी जागे नहीं है, उनको ज्ञान अभी नहीं मिला है। तो जो हमारी दादी और दीदियाँ जब बाहर विदेश जाकर के ज्ञान दिए हैं और दे रहे हैं, तो जो बाहर के पीपल जब फॉरेनर्स जब ये ज्ञान सुनते हैं, तो उनको बहुत नशा चढ़ता है, और वो फिर वे उनको ज्ञान दे करके फिर भारत में लाते हैं। तो तब जब भारत वाले देखते हैं कि फॉरेनर्स भी आकर के ये ज्ञान को धारण कर रहे हैं, तब वो कुंभकर्ण के नींद से जागेंगे कि ये तो फॉरेनर्स भी आ रहे हैं यहाँ पर। तो फिर उनकी आत्मा जागेगी और वो भी शायद ज्ञान स्वीकार करने लग जाएंगे कि ये कुछ इसमें कुछ जरूर कुछ है ना। ओम शांति। तो मुरली में कुछ बाबा बोला था कुंभकर्ण जागेंगे। ओम ने एग्जैक्टली आपने बरोबर बोला, वही वही बात है, आपने जो सही अर्थ निकाला है। जैसे देखो, आप भी यूएसए में हो ना, तो आपने भी इतने ज्ञान को धारण किया। तो ये हम, क्योंकि इंडिया में की संस्कृति अलग है और फॉरेन की संस्कृति अलग है। संस्कृति अलग होते हुए भी ज्ञान को धारण करना, उस पर चलना बड़ा कठिन बात होती है ना। तो वो भी कोटो में कोई है, तो आपने कहा ना कि भारतवासियों को तो अब सब कुछ मिल रहा है। तो बाबा बोलते कि कुंभकर्ण माना क्या, कि जो अज्ञान की नींद में सोए हुए हैं। वो दिखाते हैं ना चित्र में कि ज्ञान गंगा बह। आपने जो अर्थ है वो बराबर सही है, कोई प्रॉब्लम। जिन्होंने अभी तक कुछ बोला नहीं, वो थोड़ा बोलना। भाई जी 1 मिनट में इस बात पे बोलूं क्या? ठीक। भाई जी, जो बाबा बोलता है कि भारत में कुंभकर्ण जागेंगे, तो भाई जी मेरा मानना ऐसा है कि देखिए, विदेश में जब ये भारत की आत्माएं जाती हैं, तो विदेशी उनकी तरफ अट्रैक्ट होते हैं। जिस तरह भारत में कोई भी विदेशी आत्माएं आती है, तो उन पे अट्रैक्ट होते हैं। तो आपको याद होगा जो निजार भाई ने और रशिया वाले ग्रुप ने, उन्होंने बोला था
कि पूरे भारत में उन्होंने शायद 16 जगह पे प्रोग्राम्स भी किए थे। तो मुझे लगता है बाबा ने ये बात क्लियर की है कि विदेशी जब भारत में आएंगे तो सेवा करेंगे तो उनको देख के ज्यादा आत्माएं जागेंगी। सॉरी, मेरा मीन्स वो मुझे ऐसा समझ में आ रहा है, बाकी अगर मैं गलत हूं तो सॉरी भाई जी। ओम शांति। ओम नहीं, शांति। बराबर है। बाबा बाबा मुरलियों में स्पष्ट बोलते हैं, आज भी बोला है कि विदेशवासी भारत वाले कुंभकर्णों को आकर के जगाएंगे। तो आपने एकदम राइट बोला। बाबा मुरलियों में यही उदाहरण देता है कि विदेश वाले आकर के भारत के सोए हुए कुंभकर्ण को जगाएंगे। और निजार भाई जी ने जो कार्यक्रम किया था फ्यूचर ऑफ पावर, वो उन्होंने बड़े बड़े मेगा सिटियों में कार्यक्रम किया था। हाँ, 16 जगहों पे का हुआ था, मीन्स ये आगे बोला भी गया था 16 जगहों पे, फिर याद नहीं कितनी जगहों पे हुआ था। फ्यूचर ऑफ पावर, बराबर। कई बार क्या होता है कि एक होता है ना कि जैसे अपने घर के लोग बताते तो उतना ज्ञान समझ में नहीं आता है, बाहर वाले जब बोलते तो थोड़ा हाँ, होता है ना सही अपने। बात। बिल्कुल। तो ये भी होता है ना, जो मराठी में कहते हैं ना कि वो सोनार होते हैं ना, तो हाँ। उसने भी कान को ऐसे सोचा तो सही बात। ऐसे सोनारा मराठी ने, में कहावत है। बराबर। तो इसके लिए बोला कि बाहर वाले जब आएंगे तब थोड़ा बोलेंगे हाँ इसमें कुछ है, इसमें कुछ है, फिर उनको लगेगा। और भी कोई बोलना जिन्होंने नहीं बोला। ओम शांति। भाई जी, हम कुछ मतलब कुछ ब्राह्मण आत्माएं जो ज्ञान में लेती हैं लेकिन बहुत सुस्ती से चलती है, वो अपना पुरुषार्थ सही तरीके से नहीं करती है। वो आत्माएं भी शायद जब विदेश वालों को देखती है कि अरे ये तो विदेश में रह के इतना इन्होंने डॉप कर लिया, इतने आगे बढ़ गए, तो वो भी जाग जाते हैं, उनको भी मन में इच्छा होती है अरे हम भारत में रह के पीछे ना हो जाए, हमारा पद कम ना हो, तो शायद वो लोग भी आगे बढ़ सकते हैं विदेश वालों को देख के। चलती। ये इसलिए किसी ने तो बोला था कि शायद वो कुंभकर्ण के इधर बैच लगा हुआ है, तो वो भी अर्थ निकाल सकते हैं कि हम ब्राह्मणों में भी कई है कि जो सुस्त होकर रहे हैं, ना पुरुषार्थ कर रहे हैं ना कुछ कर रहे हैं, तो उनको भी थोड़ा सा हमें जगाना है। ये भी एक सेवा है ना। जी भाई जी, जिस मैं एक और पॉइंट शेयर करूं। एक और पॉइंट मैं शेयर करना चाहती हूँ कि बाबा ने बोला है जहाँ जहाँ पर दादी दीदियाँ जाकर के सेवा स्थान खोले हैं विदेशों में, वो स्थान फिर सैर स्थान बन जाए, सैर स्थान बन जाएंगे। जैसे कि सतयुग में वो वहां जाकर सैर करेंगे। ओम शांति। ये अभी 5 मिनट है, किसी को कुछ शेयर करना है तो करो। जी भाई जी, ये जो 3 प्रकार के आत्माएं चाहिए, ब्राह्मण सो देवता, प्रजा बनने वाले, और दूसरे भक्त आत्माएं, तीसरे राजधानी तैयार करने वाली। आई मीन हम समझते तो है, लेकिन इस पर अगर कोई और शेयर नहीं कर रहा है तो थोड़ा विस्तार कीजिए, अगर कोई शेयर नहीं करे तो। जी राकेश भाई जी बोलिए।
भाई जी, हाथ लग गया भाई जी, सॉरी। ठीक है, कोई बताएंगे क्या बोला है? अभी जो प्रश्न पूछा है कोई आंसर देंगे? तो आपको क्या लगता है 3 प्रकार के राज्य कौन से होंगे? राज्य तो सतयुग में तो ब्राह्मण सो देवता हम बनने उसका हम कर रहे हैं। और जो ब्राह्मण देवता नहीं बनेंगे तो प्रजा में चले जाएंगे। और दूसरे है जो भक्त आत्माएं होते वो तो द्वापर से ही आएंगे। और तीसरा जो राजधानी तैयार करने वाली सेवाधारी आत्मा है, आई थिंक वे लोग हैं जो 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 रिफाइन कर रहे हैं स्थूल साधनों को। जैसे कि हम एग्जाम्पल दिए थे एरोप्लेन बनाने में, फिर वो पुष्प विमान बन जाएगा। तो वो सेवाधारी ऐसे कुछ हम अच्छे से समझ नहीं पाए हैं। हम शांति। नहीं, वो तो बाबा ने बोला ना कि समझ लो कोई मदद करते हैं तो प्रजा में तो आ जाएंगे ना। जैसे अभी के साइंस वाले भी जो है, विज्ञानी भी है जो जिन्होंने हमारे लिए मेहनत कर रहे हैं ना, तो बाबा ने पहले ही बोला है कि वो भी आएंगे, लेकिन उनका पद हमारे जैसा नहीं होगा। तो बाबा ने कहा ना कि भले वो राजधानी तैयार करने वाली है, हमें सुख की सामग्री करने वाले हैं, लेकिन बाबा कहते हैं कि वो लोग भी हमारे यहाँ आएंगे जरूर। जी इसलिए देखो ना, थैंक यू। अभी हाँ, सभी चीजें रिफाइंड बनती जा रही है ना। अभी आप देखेंगे ना तो दिनों दिन हर चीज में कुछ ना कुछ नवीनता, रिफाइननेस आ रहा है। क्यों आ रहा है? क्योंकि सतयुग की तरफ ये जा रहे हैं ना। पहले कैसे थे, अभी धीरे धीरे उसमें न्यूनत ये सब आ रहा है। तो ये साइंस वाले भी लोग देखो, और आज जो बोला है ना कि साइंस वाले लोग भी कैसे हैं, लगन में मगन होते हैं, और हम कैसे हैं। और आज कंपेयर करना सारा दिन, आज के सॉरी कल का सारा दिन कंपेयर करना कि साइंस वाले और मुझ में क्या फर्क है। साइंस वाले भी सारा दिन क्या करते हैं, उसमें होता है ना कि रिसर्च, ये करना है, ये करना है, इसके बाद इसका रिजल्ट क्या आया, वो प्रयोग करते रहते हैं ना। और हम बच्चे भी क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं। माया ऐसी आती है तो क्या करना है, माया का रूप ऐसा आता है तो क्या करना है, कौन सा ज्ञान का पॉइंट यूज करना है, कौन सी शक्ति यूज करनी है, कौन सा समान अभ्यास करना है। तो इस प्रकार हम भी क्या करेंगे उस, लेकिन एक बात उन्होंने कहा ना कि उनके दिन और रात क्या रहता है, कि सिर्फ उस चीज को रिफाइन करना, रिसर्च करना। और कितना डीप जाते हैं। आप देखो ना, एक रिसर्च करने के लिए उनको कितना डीप जाना पड़ता है। ऐसे हमें ज्ञान का अगर मंथन करना है, विचार सागर मंथन करना है, तो हमें भी क्या करना है, डीप में जाना है। ठीक है, चलो और कोई किसी को कुछ शेयर करना है? नहीं, थैंक यू समझ भाई जी एक्सप्लेन करने का। ओम शांति भाई जी। जैसे हम लोग में भी होता है ना, एक स्थूल होता है और एक सूक्ष्म होता है। हम जो ब्राह्मण आत्माएं बाबा के द्वारा बन रही हैं, वो सूक्ष्म मन, बुद्धि और संस्कारों को परिवर्तन में लगी हुई हैं। और ये जो भी साइंटिस्ट है, वो बाहर शरीर को कैसे सुख दिया जाए, कैसे सुख सुविधाएं शरीर में हम भोग सके, उनके लिए बहुत प्रयत्न करते हैं। तो हम लोग और उनमें यही अंतर है कि हमारी अंदर की यात्रा है, उनकी यात्रा बाहर की है। ओम शांति। जो ये भी बहुत अच्छा डिफरेंस बता दिया ना, अंदर की यात्रा बाहर की। वो लोग तो स्थूल के लिए करते हैं, हम सूक्ष्म में जाते हैं। वो लोग चांद तक जाते हैं, हम चांद से भी ऊपर जाते हैं। ऐसे बहुत सारे डिफरेंस आप निकाल सकते हैं।
और दोनों में ये भी है, मैंने कुछ साम्य भी है और कुछ डिफरेंस भी है। जैसे उन लोगों को भी एकांत चाहिए ना, इसलिए उनकी लेबोरेटरी में कितने साइलेंस होती है ना, और हमको भी साइलेंस चाहिए ना। तो ऐसे हम क्या करना, सारा दिन ऐसे नवीनता कुछ करना। ठीक है। शांति चलो। भाई जी, दो एक बात और बोलना चाहूंगी। दोनों ही सुख देने की कोशिश करते हैं। जो बाबा के बच्चे ज्ञान में है, वो अपनी वाइब्रेशन और वृत्ति के द्वारा वातावरण को शुद्ध करते हैं, और वो भी शरीर को किस तरह से सुख दिया जा सके, आत्माएं जो है इस शरीर को धारण करके सुख महसूस करे, वो प्रयत्न करते हैं। शांति। जी। तो एक पोल लॉन्च किया हुआ है, थोड़ा देखना। भगवान और भाग्य की स्मृति सारा दिन कितने बार रही। सबने पोल में आंसर देना। स्क्रीन के ऊपर पोल है। ठीक है, तो आज होमवर्क की तरफ जाते हैं। वेदांग भाई, आप होमवर्क देना। शांति, मुझे लगता है ऑलरेडी अभिजीत भाई जी ने बहुत अच्छा होमवर्क दिया है। उसमें जस्ट ऐड करना चाहूँगा कि जो साइंटिस्ट है, जो इन्वेंशन कर रहे हैं, उनके बारे में हम थोड़ा सा अरे पढ़ेंगे। और हाँ। दूसरा हम देखेंगे कि हम एज अ रूहानी साइंटिस्ट हमारा क्या पुरुषार्थ है। तो थोड़ा सा ये बात का हम चेकिंग करेंगे और इसके पॉइंट्स निकालेंगे कि दोनों में क्या डिफरेंस है, क्या समान बातें हैं। अभी दो तीन बातें हमने कॉल में डिस्कस किया, तो अभी हम खुद भी उसके ऊपर चिंतन करेंगे और उसके पॉइंट्स निकालेंगे। ओम शांति। तो ठीक है, तो कल हमारा बफर डे है। देखते हैं, अगर कोई नहीं है तो हमारे पद्मा बहन जी को फाइनली कल भी एक शक्ति स्वरूप का भी हम प्रयोग करेंगे। ठीक है। तो अगले संडे हमारे बीच में गीता दीदी जी आने वाली है, जो सूरज भाई के साथ में, कि उनका रिलेटिव अपना उनके भाई की बेटी है। तो अगले संडे उनको बुलाया है शाम के क्लास में। तो वो अगले संडे थोड़ा सा याद रखना। तो तभी तक ले हम एक होमवर्क के रूप में अभी जो बताया ना कि कितना साइंटिस्ट लोग को रिसर्च करते हैं, तभी हम खुद के ऊपर रिसर्च करेंगे कि खुद का मन बुद्धि इसके ऊपर क्या करेंगे। यही हमारे अंदर की प्रयोगशाला है, और हमारा अंदर का प्रयोग है। हम खुद ही खुद के ऊपर प्रयोग करेंगे। 2 मिनट के लिए कुछ प्रयोग करते हैं। देखना हमारे मन क्या चीज है, सिर्फ देखना। आत्मा क्या चीज है, सिर्फ देखने का अभ्यास कर। कितना सूक्ष्म ज्योति स्वरूप, चमकता हुआ सितारा। सिर्फ देखने का अभ्यास करें। खुद ही खुद को साक्षी होकर देखो, और उसमें स्थित हो जाओ। और जो साकार मुरली में आज बाबा ने बोला ना कि बाबा के साथ कैसे रूह रियान करना है। बाबा
हम तो आपके ही थे और आपने हमें स्वर्ग में भेजा था। प्रैक्टिस करो कि बाबा शिव परमात्मा ब्रह्मा के तन द्वारा मेरे सामने बैठा है। और भरपूर याद करो बाबा हम कितने सुखी थे, 21 जन्म के लिए अब हमें सुख दिया। शुक्रिया बाबा, फिर से मुझे सुख का वर्षा देने के लिए आए हो, खास परम धाम से मेरे लिए। बाबा को थैंक्स बोलो, दिल से शुक्रिया मानो, 3 बातें करो कि बाबा को बोलो, वाह मेरा बाबा, वाह वाह मेरा भाग्य, वाह वाह रे मैं आत्मा, वाह। और धीरे धीरे स्वयं स्वयं को देखने का अभ्यास करो। और बाबा को भी देखो। और बाबा के साथ बातें करो कि इतना प्यार करेगा कौन इस संसार में, जो इस बिल्कुल निस्वार्थ प्यार, अनलिमिटेड प्यार, जो आत्मा की जन्म जन्म प्यार की प्यास बुझ गई, तृप्त हो गया आत्मा। ऐसा अनुभव करना कि आत्मा एकदम तृप्त हो गया, कुछ नहीं चाहिए, एक बाप ही मेरा संसार है। बहुत ऐसे नशा क्रिएट करना मन में, एक मेरा तो एक बाबा, दूसरा न कोई, बस बाबा बाबा करते रहना। बहुत नशा लो, बहुत नशा। भगवान मेरे सामने बैठा है और क्या चाहिए। रोज मुझे अमृत वेले उठाता कौन है, मेरा मीठा बाबा। रोज इतना अच्छा ब्रह्मा भोजन कौन खिलाता है, इतनी अच्छी मुरली। जो दुनिया वाले कहते हैं पॉजिटिव बनो, पॉजिटिव रहो, और यहाँ तो शुद्ध संकल्पों का खजाना मुरली। रोज बाबा साकार मुरली, अव्यक्त मुरली, इतना सारा खजाना दे रहे हैं। बाबा को दिल से शुक्रिया करो। फिर सारा दिन भी बाबा मुझे कितना मदद करते हैं लौकिक कार्य में, और अलौकिक बना दिया। दुनिया वाले तो बहुत विकारों में जाकर, क्रोध में आकर काम करते, और हम तो खुशी खुशी से बाबा के प्यार में कर्म योगी बनकर कर्म। तो ऐसे बाबा को थैंक्स बोल, ऐसे ऐसे बाबा को मीठी मीठी बातें करके बाबा को गुड नाइट। अच्छा, थैंक यू भाई जी। ओम शांति, गुड नाइट। ओम शांति, शुक्रिया बाबा, गुड नाइट।